महाराष्ट्र के सियासी संकट का आज 6वां दिन। शिवसेना के यूथ विंग युवा सेना की अहम मीटिंग आज। आदित्य ठाकरे युवा कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आज महाराष्ट्र संकट के समाधान के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आएंगे दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर माने जाते हैं शरद पवार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर पकड़ ढीली होते ही बीजेपी सक्रिय। सूत्रों से खबर, गुजरात के वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई मुलाकात। काफी देर तक नई सरकार के गठन पर मंथन। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिल्ली में होगा मार्च। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी भी बागियों को मनाने की कर रहे हैं कोशिश। कुछ बागी विधायकों को खुद भेजा एसएमएस। बागियों को मनाने में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी जुटी। बागी एमएलए की पत्नियों से रश्मि ने की बात। अब 30 जून तक गुवाहाटी में रहेंगे महाराष्ट्र के बागी एमएलए। 2 दिन की बुकिंग बढ़ाई गई। कड़ी सुरक्षा में गुवाहाटी के होटल में रुके हैं विधायक। शिवसैनिकों के नाम एकनाथ शिंदे का ट्वीट लिखा, महाविकास अघाड़ी के खेल को पहचानो, शिवसेना को अघाड़ी से बचाना है मकसद। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला, बोले पहले शिंदे नाथ थे अब हो गए दास। उद्धव ने कहा सुलगते बम पर बैठे हैं बागी विधायक। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बागियों पर निशाना, कहा शिवसेना पार्टी को हाईजैक करने की हिम्मत किसी में नहीं। बोले शिवसैनिकों का पारा हाई हुआ तो आग लग जाएगी। संजय राउत बोले असली शिवसेना ठाकरे के पास, शिवसेना का एक ही बॉस उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने कहा बाला साहेब का नाम का इस्तेमाल ना करें बागी। बोले अपने बाप के नाम पर वोट मांगे शिंदे गुट, हमारे बाप के नाम पर नहीं। अगर वोट मांगते हैं तो आपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। शिंदे गुट की विधायक दीपक केसरकर ने बाला साहेब के नाम के इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। पुणे में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी, बागी विधायकों के दफ्तर में की तोड़फोड़। बोले बागियों ने किया बाला साहेब के नाम का गलत इस्तेमाल। शिवसेना ने आपको टिकट दिया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, को विधायक बनाया और अब भाग जाते हो तो कार्यकर्ता तो गुस्से में हो गए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा गुंडागर्दी पर उतर आए हैं शिवसैनिक। लोकतंत्र में ऐसी गुंडागर्दी को बताया हानिकारक। एकनाथ शिंदे समेत 16 बागियों को महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने दिया नोटिस। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का बयान, शिंदे गुट के कई विधायक आना चाहते हैं मुंबई। संजय राउत ने कहा हमारे संपर्क में हैं कई बागी विधायक। गुवाहाटी में असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने की महाराष्ट्र के बागी विधायकों से मुलाकात। काफी देर तक चली दोनों के बीच बातचीत। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सियासी संकट पर कहा ड्रामे पर हमारी बनी है नजर, बंदरों की तरह बर्ताव कर रहे विधायक। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में पूरी शिवसेना एकजुट। Under the Shivsena will work under the leadership of Shri Uddhav Bala Saheb Thackeray. We all stand firmly behind him. कल शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास हुए 6 प्रस्ताव। सभी प्रस्ताव शिवसेना के चुनाव चिन्ह और उसके प्रधान के अधिकार को लेकर। सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे के दिए गए सभी अधिकार। शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद नाम रखा था शिवसेना बाला साहेब। इसी के बाद शिवसैनिकों ने किया था हंगामा। कल रात 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक। जुलाई में पीएम मोदी आ सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। सिकरौल के चाइल्ड केयर सेंटर का भी किया मुआयना। रात में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में किया रात्रि विश्राम। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी बहुजन समाजवादी पार्टी। विपक्ष से भी समर्थन मांग रही है द्रौपदी। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में है सीधी टक्कर। विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। आज आजमगढ़, रामपुर और संगरूर लोकसभा और 7 विधानसभा उपचुनाव सीटों के आएंगे नतीजे। 23 जून को सभी जगह डाले गए थे वोट। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर सीट से अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा सीट से दिया था इस्तीफा। दोनों ने जीता है विधानसभा चुनाव। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद भगवंत मान के इस्तीफे के बाद हुआ था उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने थे भगवंत मान।
दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी हुआ था उपचुनाव। आप विधायक राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। अब राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा। उपचुनाव में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा का राजनीतिक भविष्य दांव पर। 7 विधानसभा सीटों में त्रिपुरा में सर्वाधिक 4 सीटें। आज जर्मनी में G7 के सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। दुनिया के 12 नेताओं से करेंगे मुलाकात। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर होगी चर्चा। आतंकवाद से मुकाबले की भी बनेगी रणनीति। म्यूनिख में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। जर्मनी से यूएई जाएंगे पीएम। आकाशवाणी पर पीएम मोदी के मन की बात का आज होगा प्रसारण। मन की बात का आज 90वां संस्करण। गुरुग्राम में मन की बात सुनेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देश भर में बीजेपी के नेता सुनेंगे कार्यक्रम। मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। तीस्ता पर गुजरात दंगों को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप। पूर्व डीजीपी श्री कुमार को भी किया गया गिरफ्तार। गुजरात दंगों पर झूठे सबूत गढ़ने का आरोप। इसी केस में आईपीएस संजीव भट्ट को भी बनाया गया आरोपी। तीस्ता पर जाकिया जाफरी के जरिए कई याचिकाएं दायर करने का आरोप। जांच में हुआ खुलासा। तीस्ता ने याचिकाओं में दी गलत जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी समेत 64 लोगों को दी है क्लीन चिट। गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया आरोप। तीस्ता ने दी दंगों से जुड़ी फर्जी जानकारियां। तीस्ता और आरबी श्री कुमार को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली समेत करीब 20 जगहों पर पीसी। योजना को वापस लेने की मांग। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। कई घंटे चला सर्च ऑपरेशन। राजस्थान में पूर्व विधायक अब्दुल जगीर खान ने निजी कारण बताकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी से रह चुके विधायक 13 अप्रैल 2019 को कांग्रेस में हुए थे शामिल। बिहार के दरभंगा में जेडीयू ने निकाली आभार यात्रा। जातीय गणना के ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जताया आभार। कई मुस्लिम धर्मगुरु और मदरसा संचालक कर रहे अग्निपथ योजना के लिए जागरूकता। धर्म गुरुओं ने युवाओं के साथ किया कार्यशाला का आयोजन। केरल के कोट्टायम में यूडीएफ का एसएफआई के राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस में तोड़फोड़ मामले पर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मस्थान को कब्जा मुक्त कराने के लिए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की हुई बैठक। संतों के साथ गणमान्य लोगों ने भी लिया हिस्सा। मथुरा जन्मभूमि केस में 1 जुलाई से डे टू डे होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग, ज्ञानवापी की तरह कमीशन नियुक्त कर कराया जाए पूरे परिसर का सर्वे। पंचायत चुनाव के तहत प्रचार में जुटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जाएंगे पन्ना। बीजेपी की बंपर जीत का किया दावा। भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में पहला T20 मैच आज। हार्दिक पांड्या पहली बार करेंगे टीम इंडिया की अगुवाई। दोनों टीमों के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी के बिना मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आईपीएल के 15वें सीजन में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाने के बाद बीसीसीआई ने पांड्या को आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया का बनाया है कप्तान। 2 मैचों की T20 सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार होंगे उप कप्तान। राहुल त्रिपाठी, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक कर सकते हैं डेब्यू। इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है T20 विश्व कप। बड़े खिलाड़ियों को इसीलिए दिया गया है आराम।